Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya
निताई गौरांग जय निताई गौरांग 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताईगौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की भक्ति कक्षा में। क्या टॉपिक है आज का? भक्ति क्यों करें? क्योंकि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, हम देखते हैं उनका जीवन कुछ ज्यादा ही अच्छे से चल रहा है ना? दिखाई पड़ता है ना संसार में कि जो लोग ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना भजन करते हैं, ना कीर्तन करते हैं, ना सत्संग में जाते हैं, उनका जीवन कुछ ज्यादा ही अच्छे से चल रहा है। ना उन पे पैसे की कमी है, अच्छे खासे भले घर से है ना, जो मर्जी सो करते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है नहीं है? तो भक्ति क्यों करें? क्या मिलेगा ऐसा भक्ति करने से? सोचो। आज का विषय है भक्ति क्यों करें। क्योंकि भक्ति से पैसा नहीं मिलता। आप राम नाम जपोगे पैसा मिलेगा? अगर आनंद मिलता होता तो हर व्यक्ति भक्ति करता। अच्छा, राम नाम बोलो, राम, आनंद मिला? बार बार बोल के देखो, राम 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 राम। मिल रहा है? किसे किसे अच्छा लगा हाथ उठाओ। मुझे लग रहा है सब झूठे हैं। आपको तो लगता होगा, मुझे एहसास हो रहा है कुछ कुछ। कबीर दास जी पता है क्या कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा, और पावक कहे पाँचे दाजे, जल कहे तृषा बुझाई। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, अगर राम कहने से हमें आनंद मिलता होता, क्योंकि राम शब्द का मतलब आनंद ही होता है, सुख होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुख धाम राम अस नाम। जो सुख के धाम है उसी का नाम राम है ना? तो राम नाम लेने से अगर सुख मिलता होता तो चीनी का नाम लेने से ही मुंह मीठा हो जाता। आप बोल के देखो, चीनी 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 चीनी, नहीं होगा ना। अच्छा, पानी पानी बोल के देखो, प्यास बुझ जाएगी?
तो कबीरदास जी ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर राम आपके जीवन में नहीं मिले आपको साक्षात, तो आप राम नाम चिल्लाते रहो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली, आपको आनंद नहीं मिलने वाला। मिलता होता तो राम नाम जपो ना। सब लोग क्यों नहीं जप रहे? क्योंकि आनंद के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, सभी यही तो चाहते हैं सुख मिले, लेकिन राम कहने पे भी सुख नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो नहीं जपता है आदमी। अगर हमें एक बार रसगुल्ला टेस्ट कर ले और स्वाद में अच्छा लग जाए, तो फिर हम दोबारा खाने की इच्छा होगी नहीं होगी? भाई अच्छा लगता है रसगुल्ला, हर बार यही कहते हैं भाई ऐसा है आपकी रसमलाई लेके आना, है ना। कभी कभी इमरती खाने का मन करता है, कभी जलेबी खाने का मन करता है, कभी कुछ और खाने का मन करता है। तो ये टेस्ट की तो बात है, हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है तभी तो याद आती है यार एक बार ये चीज और खाने को मिल जाएगा। लेकिन राम नाम में सुख मिला ही नहीं कभी। हमने हजारों बार बोला, बचपन से बोलते आ रहे हैं। अगर सुख एक भी बार मिला होता तो आप छोड़ ही नहीं पाते, आप बार बार राम का नाम लेते, मजबूरी में लेते, क्योंकि सुख मिलता ना उससे। हकीकत तो ये कि हमने राम नाम के सुख का स्वाद चखा ही नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम ऐसी सभाओं में बैठकर भी झूठ बोलने के आदी हो गए। क्योंकि देखा देखी होता क्या है, जैसे महाराज ने बोल दिया वहां बैठ के व्यास गद्दी पे के राम नाम लेने से आपका कल्याण होगा, आपका सुख, आपको सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। अगर हमने कह दिया हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हो किसी को भी नहीं रहा है, लेकिन आपने बोला है तो पूरा जनता आप पे हंसेगी। मिला उसे भी नहीं सुख, क्योंकि हमें तो मालूम है एक बार यहाँ ऐसा भी तमाशा हुआ था कि हम भगवान के दर्शन कराते हैं। हमने कहा हम भी देखेंगे जाके भी कौन करा रहा है भगवान के दर्शन। हम गए भी। अच्छा, उस कमरे में सबने बोल दिया भगवान के दर्शन हुए या नहीं? हाँ, हमने देखे भगवान। कैसे देखे? सब लोग अलग अलग अनुभव बता रहे हैं। कोई कह रहा है हमने सीताराम जी देखे, कोई कह रहा है राधे श्याम जी देखे, कोई कह रहा है हमें बस रोशनी रोशनी सी दिखाई पड़ी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। एक बंदे ने ये नहीं बोला कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और हमने बोल दिया तो पूरा कमरा हम पे ही हंसा, जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया जितने लोग बैठे थे। भैया नहीं दिखे तो नहीं दिखे, अब हम पापी सही सबसे बड़े, तो क्या करें? पापियों को दर्शन थोड़ी देते हैं भगवान, पुण्यात्माओं को दर्शन देते हैं। हम हमें नहीं दिखे तो क्या करें? तभी तो भक्ति की राह पे चले, क्योंकि उस दिन हमें पता चला हम तो पापी हैं, हमें दिखेंगे ही नहीं भगवान। तो कभी भी अगर वास्तव में सुख मिलता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, एक गर्मी से तपता हुआ व्यक्ति आ रहा है झुलसा हुआ, और उसे पेड़ की छांव मिल जाए, वो जानता है सुख क्या होता है। तो जब भी आपको गर्मी लगेगी तब तक उस पेड़ के छाई की याद आएगी कि वैसी हवा मिल जाती, शीतल शीतल वैसी छांव मिल जाती तो आनंद आ जाता है। ऐसे ही राम नाम कहने से अगर एक भी बार सुख मिला होता जीवन में, तो आपको हमेशा उसकी याद आती। आपसे कहना नहीं पड़ता मुझे कि माला लेके जपो, जप करो। अभी मैं कहता हूँ तो कोई नहीं करता है, लेकिन फिर कहना नहीं पड़ता, आप खुद करते, क्योंकि एक बार कहते राम, आनंद आ गया, दोबारा कहते फिर आनंद, अरे आनंद बढ़ता जा रहा है, कहते रहो कहते रहो। आनंद को कोई छोड़ना चाहता है? नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम कहने से कुछ नहीं होने वाला, आप कहते रहो। आगे भी लिखते हैं इसमें, क्या लिखते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। यानी भगवान की महिमा को नहीं जानता अगर व्यक्ति, केवल बिना जाने राम नाम रटता है, उनसे प्रेम नहीं है भगवान से, भगवान के बारे में कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तो ऐसे रटने से कुछ नहीं होता। क्योंकि तोता अगर आपके घर में पाल लो और आप सुबह शाम राम राम रटते हो तो तोता भी रटने लगेगा, लेकिन उससे क्या तोते का कल्याण हो जाएगा? क्योंकि तोते को नहीं पता उसकी क्या महिमा है क्या नहीं है।
जानता है नहीं जानता है। और वही तोता थोड़े दिन बाद संगति बदल जाती है, किसी दुष्ट के घर में चला जाता है तो राम नाम की जगह वही गालियां देने लगता है। क्या करता है? हाँ, वही गालियां देना सीख जाता है। किस कारण से? वो दुष्ट के घर चला गया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमें क्यों नहीं आनंद मिलता जानते हो? हम भी उस तोते की तरह हैं जो सत्संग में बैठे तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे, बड़ी बड़ी ज्ञान चर्चा करने लगे। उस समय हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। व्यास गद्दी पे बैठे हुए महाराज जी भी फेल हैं हमारे ज्ञान के आगे। हाँ, और वास्तव में ऐसा नहीं है कि आप लोग बेवकूफ हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो जानते नहीं हो, सब जानते हो। बताने की जरूरत नहीं है। किसे नहीं पता कि सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई बड़ी बात है बताने की। लेकिन ना हम लोग पालन नहीं कर पाते उसका। क्यों नहीं कर पाते? इसका वही रीजन है कि पल पल में जैसे वो तोते की संगति बदली, हमारी भी बदलती रहती है। हम तो 2 घंटे को सत्संग में आते हैं, वो भी कभी कभार मन हुआ तो आ गए, वरना 7 दिन में से 24 घंटे कहाँ रहते हैं? कुसंगति में। तो हम गालियां देना ज्यादा सीखेंगे या राम नाम जपना? क्या सीखेंगे? गालियां। तो इसमें आपका कोई दोष थोड़ा ही, आपकी संगति ही ऐसी है तो क्या करें? दोष बस इतना है कि आपने उस संगति को चुना। अगर आप उस संगति को बदल लो तो आपका उसी दिन कल्याण हो जाए, फिर आनंद आने लगेगा। क्योंकि राम नाम में किसी को तो आनंद आता है। भाई साधुओं को देखा है ना, आनंद आता है उनको। क्यों आता है? उन्होंने राम नाम का स्वाद चखा है। आप टेंपल में जाके देखो, इस्कॉन में क्या जबरदस्त कीर्तन होता है, क्या आनंद आता है, क्या मजे आते हैं, क्या सुख मिलता है राम नाम में। और ऐसा नहीं कि एसी में बैठ के तो भरी दोपहरी में तपती हुई जमीन पे आसमान से आग बरस रही है, जमीन भी नीचे से तप रही है, ऐसे में भी कीर्तन करते हैं वो लोग, और नाच नाच के करते हैं। समझ रहे हैं? आनंद नहीं है तो वैसे ही करते हैं। यह आनंद तो उनको आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। उनको कभी टेंपल से बाहर फालतू लोगों से बात करते हुए नहीं देखा होगा आपने। वो कभी आए आपसे 4 बातें करने फालतू की ना, लेकिन हम करते हैं। हाँ, हम कुसंग करते हैं। जो गलत काम करने को रोका जाए वो हम करते हैं। तो हमें राम नाम में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, तबहु तो ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान का प्रेम ऐसे नहीं मिलता, आनंद ऐसे नहीं मिलता। आप लाख लाख जन्म तक संकीर्तन कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, अगर नाम अपराध करते हैं तो। यदि आप अपराध कर रहे हैं, कुसंग में जा रहे हैं, तो आप जन्म जन्मांतर करिए, आपका कल्याण नहीं होगा। यही कह रहे हैं कबीरदास जी। और क्या गलती करते हैं हम? क्यों आनंद नहीं मिलता? रीजन ये है कि कबीरदास जी खुद बताते हैं उस पद में, साची प्रीति विषय माया से। हमारी जो सच्चा प्रेम है वो भगवान से नहीं है, वो तो हमारे समाज में प्रचलित ये कुछ महापुरुष लोग जो कथा वगैरह करते हैं, उनकी वजह से हम लोगों में ये संस्कार पड़ गए हैं कि भाई कथा सत्संग कहीं हो तो उसका इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रेम नहीं है भगवान से हमारे हृदय में। दिखावा कितने भी करें, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा तो फिर से बोल दोगे हाँ हम प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन सब झूठ। झूठ क्यों है? क्योंकि भगवान से प्रेम करने का मतलब है जो भगवान को अच्छा लगता है केवल वो करना। लेकिन हम तो करते तो सब अपनी मर्जी से हैं। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और हम पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, मांस मछली अंडा सब कुछ। भगवान ने तो नहीं बोला भगवत गीता में कहीं भी। वो तो पत्र बोल रहे हैं, पुष्प बोल रहे हैं, फल बोल रहे हैं, तोय बोल रहे हैं।
लेकिन हम तो खाएंगे ना, अपनी मर्जी से चलेंगे। तो काय बात का प्रेम भगवान का आपसे? काय का प्रेम करते? झूठा प्रेम करते। लोग आते हैं बड़े, हम तो बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। हाँ, हम तो 84 कोसी परिक्रमा लगा के आए हैं, हर साल जाते हैं। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, लेकिन क्या है, सब दिखावा, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया से। हमारा सच्चा प्रेम तो विषय से है, माया से है, धन संपत्ति से है। वहाँ जो परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन में, जाके देखिए, उनसे पूछिए जाके क्यों लगा रहे हैं। हमने साहब एक पुत्र मांगा था भगवान से, तो हमें अब पुत्र की प्राप्ति हो गई है, इसलिए परिक्रमा लगा रहे हैं। हमने नौकरी मांगी थी, हमें नौकरी मिल गई, इसलिए परिक्रमा लगा रहे हैं। अब से हम हर साल हर महीने लगाया करेंगे, हमारा काम बन गया। ऐसे लोग परिक्रमा लगाने वाले मिलेंगे आपको, 90% लोग जो वहाँ रेगुलर नित्य परिक्रमा करते हैं, उन लोगों को छोड़ के। क्योंकि वो लोग तो भगवान के रस में डूब के परिक्रमा लगा रहे हैं, उनका तो काम ही यही है, नित्य का नियम धर्म है उनका। लेकिन जितने संसारिक लोग वहाँ जाते हैं, 99% लोग ऐसे ही होते हैं, मनोकामना से परिपूर्ण। भगवान ये मनोकामना पूरी कर देंगे तो हम ये करेंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे। तो हमें भगवान से कहाँ प्रेम है? हम तो सांची प्रीत विषय माया से कर रहे हैं ना। हमारा प्रेम किससे है? माया से। लेकिन हम झूठ बोलते रहते हैं, हम ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल भी ले आएंगे घर पे, फिर उनकी सेवा नहीं होगी। ये नहीं पूछेंगे कभी किसी से इनकी सेवा करनी कैसे है, होती कैसे है। उसे तो बस पीतल की मूर्ति समझ के रख लिया है घर पे। अच्छा, वो भजन भी बहुत अच्छा है। जब से वो भजन आया तब से कुछ लोगों ने उनकी सेवा थोड़ी अच्छे से करना शुरू कर दिया है। भगत के वश में है भगवान, है ना। तब से लोगों के हृदय पे कुछ कुछ असर तो पड़ा है। के लड्डू गोपाल भी मतलब मूर्ति नहीं समझना चाहिए उनको, वरना पड़े हैं गंदे संदे घर के किसी एक कोने में, कोई मतलब ही नहीं है। ला के रख लिए हैं, उन्हीं के सामने बैठ के पाप कर्म कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। यही नहीं पता कि हम कौन से नरक में जाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि सांची प्रीति विषय माया सो। हम तो विषय और माया से प्रीत कर रहे हैं ना। हमें अगर हमारे विषय नहीं मिलेंगे तो हम रूठ जाएंगे, जरा देर में नाराज हो जाएंगे। तो प्रेम तो इधर जोड़ रखा है इसलिए। और दूसरी क्या गलती करते हैं? ये तो एक पॉइंट हुआ कि हमारा प्रेम जो है वो माया से है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि हरि भक्तन सो हासी। यानी हम खुद तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है भक्ति, उसकी मजाक बनाना, उसकी टांग खींचना, उसकी निंदा करना, ये हमने सीखा है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, तो उसकी बुराई करना, उसमें बुराई देखना, ये हमारी गलती है। मजाक बनाते हैं भक्तों की। लिखते हैं कबीरदास जी इसीलिए, सांची प्रीत विषय मायासु और हरि भक्तंसु हासी। उनका मजाक बनाना, हंसी बनाना। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो। अगर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, नहीं उपजा, तो बांधियो जमपुर जासी। यानी अंत समय में आपको यमराज जी आएंगे और नरक में धकेल देंगे ले जाके, कोई नहीं बचा पाएगा। और ये मरने के बाद नहीं, जिंदे पे भी इंसान नरक भोग रहा है, मानता नहीं है। हाँ, कई लोग देखते हैं हम बहुत दुखी होके तड़प तड़प के मरते हैं, बहुत परेशान होके जिंदे पे। लोग कहते हैं नरक किसने देखा है, मरण के बाद किसने देखा? अरे जिंदे पे तो देख रहे हो तुम। हाँ, लेकिन जिंदे पे देखकर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। भाई कोई ना कोई दुष्कर्म ही तो रहे होंगे जिस वजह से हमको ये पाप कर्म भोगने पड़ रहे हैं।
तब भी तो आंखें नहीं खुलती कि अब करना छोड़ दें। अब तो कम से कम भक्ति कर लें, अब तो भगवान से प्रेम लगाएं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कबीरदास जी ने बोला है भाई या हृदय तो एक ही है प्रेम करने के लिए, या संसार से कर लो या भगवान से कर लो। तो आप ये जो बोलते हो ना कि सब काम करते हुए भी क्या भक्ति नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि हृदय एक ही है। गोपियों ने उद्धव से यही कहा, वो तो उन्हें ज्ञान की शिक्षा देने गए थे, संसार के कर्मों की भी नहीं। उद्धव क्या कहने गए थे? यही तो कहने गए थे कि वह ईश्वर निर्गुण निराकार है, सब जगह विद्यमान है, तो मुझसे क्यों बिछड़े हुए महसूस करते हो, वो तो तुम्हारे पास अभी भी है। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव ये हमें माँ बताओ कि वो ईश्वर कैसा है। हम ईश्वर को जानते ही नहीं, क्योंकि मन तो एक होता है। क्या मन एक होता है? उद्धव मन ना भय 10-20 मन नहीं होते हैं कि एक जगह में श्याम सुंदर को रख लिया, दूसरे मन में ईश्वर को रख लिया, तीसरी में किस संसार को भी रख लिया। ऐसा नहीं होता, मन तो एक है और एक मन में एक ही समा सकता है। तो कह रही है कि एक होतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। जिस ईश्वर की तुम वर्णन कर रहे हो यहाँ पे, उसकी आराधना हम करें कैसे? क्योंकि हमारे पास एक मन था, वो तो श्याम सुंदर ले गए अपने साथ। अब हम किस मन से आराधना करें उस ईश्वर की? तो भैया हृदय तो एक ही है, और उस हृदय में या तो संसार से प्रेम कर लो या भगवान से कर लो। फैसला आपका। संसार से करोगे तो परिणाम सुख और दुख। मैं ये नहीं कहूंगा केवल दुख, लेकिन वो केवल ही दुख ही होता है, क्योंकि सुख तो क्षणिक होता है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है और फिर हमें दुख का एहसास होने लगता है। तो वो सुख तो छलावा है थोड़ी देर के लिए। तो संसार से प्रेम करोगे तो क्या मिलना है? थोड़ी देर का सुख, फिर दुख। और भगवान से प्रेम करोगे तो वहां सुख दुख नहीं है, वहां आनंद है। क्या है? आनंद। आनंदे इमानि भूतानि जायन्ते। भगवान ने सबको आनंद से और प्रेम से भरपूर बनाया है। आपके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, लेकिन आपने उस प्रेम को संसार के लिए छोड़ रखा है, भगवान के लिए नहीं। हम प्रेम करते हैं अपने संसार से, है ना, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से। यहाँ प्रेम बटा हुआ है हमारा। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, कि जहां जहां आपकी ममता बिखरी हुई है वो सबको बटोर लीजिए। आपकी ममता कहाँ कहाँ बिखरी है? माता पिता में, भाई में, बंधु में, बच्चों में, बीवी में, पति में, रिश्तेदारों में, समाज में, देश में। हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। भगवान कह रहे हैं सब ममता को बटोर लीजिए और मम पद मन ही बांध बर डोरी, मेरे चरणों में उस प्रेम को लगा दीजिए, आपका कल्याण होगा। हाँ, सब तरफ से बटोर के। ऐसा नहीं कि भगवान से भी कर लेंगे और संसार से भी कर लेंगे, फिर तो नहीं होने वाला। कुछ भी करते रहिए, होना ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं। आप तेल और पानी को मिला के एक नहीं कर सकते, करके देख लीजिए, अलग अलग ही रहेगा। ऐसे ही भगवान और संसार, ये दो अलग अलग कामनाएं हैं, ये एक नहीं हो सकती। या तो मन में संसार को बिठा लीजिए या फिर भगवान को बिठा दीजिए। तो राम कहने से सुख नहीं मिलता, लेकिन मिलेगा। कब मिलेगा?
जब हम राम की महिमा को समझेंगे, जब हम ये जानेंगे कि वो कौन है, जब हमें उनसे प्रेम हो जाएगा, तब हमें उस नाम से भी सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? जो लोग खास तौर से माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। अगर बच्चा कहीं विदेश में रहता है तो उनके पास तो नहीं होता ना, देखने को जी मचलता रहता है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। अगर एक बार नाम भी सुन ले अपने बच्चे का तो कितनी प्रसन्नता हो जाती है। ये तो सांसारिक लोगों का नाम है कि अपने बच्चे का नाम सुन के चेहरे पे हंसी आ गई, है ना, प्रसन्नता आ गई। तो सोचिए, जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा उतना, तो भगवान तो आनंद के समुद्र हैं, कितना आनंद बरसेगा उस नाम को सुनने में और एक बार कहने में। लेकिन अभी क्यों नहीं मिलता? भगवान से प्रेम ही नहीं है। अभी प्रेम कैसे होगा? कैसे होगा प्रेम? प्रेम होगा भक्ति से। किससे होगा? हाँ, तो हमारा जो आज का टॉपिक था, भक्ति क्यों करें, समझ में आ गया? क्यों करें, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति करने से हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा हृदय में, और जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तब हमें आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद। और तब हम गाएंगे। क्या गाएंगे? भगवान की कृपा के गुण गाएंगे, है ना। कीर्तन आनंद में तब आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गायक आ जाएगा और वो बहुत सुरीली आवाज में गाएगा तो हमें कीर्तन में आनंद आएगा। उसे तो मनोरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मनोरंजन यानी मन का सुख। क्या? मन का सुख। लेकिन आनंद किसे कहते हैं? कि जैसे ही कोई राम का नाम लेने की कोशिश करे, केवल इतना बोल दे रा, अब जैसे ही किसी ने ऐसा बोला रा, आप आनंद में डूब गए। हाँ, कि अब ये माँ बोलेगा, आनंद आएगा। हाँ, उसे कहते हैं आनंद। भले ही वो फटे आवाज से क्यों ना गा रहा हो, बोल रहा हो, लेकिन आनंद जिसे आता है उससे पूछो। महादेव, उनके सामने कोई आके कह दे महाराज रा, अब आगे क्या बोलेगा वो नहीं पता। महाराज तो बस आनंद में कूद पड़े, वो ये सोच के अब ये रमा बोलेगा, उठकर खड़े हो गए कैलाश से। चाहे वो भले ही रावण बोल दे बाद में राम की जगह, लेकिन ना, महादेव रा सुन के ही आनंद में डूब गए। ये भगवान के नाम का आनंद है। सोचिए महादेव को कितना आनंद आता होगा रा कहने को, है ना। हाँ, भगवान कृष्ण से कोई एक बार कह दे रा, वो भी सोते हुए से जाग पड़ते हैं और बिस्तर से उठ के कूद पड़ते हैं। बोले अब ये धा बोलेगा। क्या बोलेगा? हाँ, राधा। चाहे वो भले ही ना बोले, है ना, रानी बोल दे, रानी ना, वो ये सोचते हैं अब इसने रा बोला है, अब धा बोलेगा। राधा। कितने प्रसन्न होते हैं भगवान। ऐसे ही आपको आनंद आने लगेगा ना जिस दिन, उस दिन ये नहीं सोचेंगे कि ये अच्छा कीर्तन नहीं कर रहे हैं, इन्हें गाना नहीं आता। यहाँ पे तो कैलाश खेर आना चाहिए गाने के लिए, तब आनंद आएगा। तो आनंद गाने में नहीं है, आनंद भगवान के नाम में है। म्यूजिक तो उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता है। इसी संबंध में एक बहुत प्राचीन कथा आती है। स्वामी हरदास जी बहुत अच्छे गायक थे, जो तानसेन के गुरु थे। तानसेन का नाम सुना है?
तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि जिन्होंने ध्रुपद राग बनाया था। कौन सा? ध्रुपद। ध्रुपद राग के रचयिता थे और बहुत अच्छा गाते थे। गायकी जो है वो भगवान के प्रेम का वो नहीं है कि बहुत अच्छा गायक अगर कोई हो गया तो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक बार आए थे कि स्वामी जी के पास कोई नया नया गायक बहुत अच्छा सा गा के उसने सब कुछ गाया और स्वामी जी को सुनाया और पूछा स्वामी जी से, बताइए प्रभु कैसा गाया। तो स्वामी जी ने उसके हाथ में 2 चीजें दी, एक तो फूल दिया और एक 2 पैसे का सिक्का डाल दिया। तो उस गायक को समझ नहीं आया, बोले इसका क्या मतलब है? बोले इसका मतलब ये है कि तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, इसलिए मैंने तुम्हें फूल दिया है शाबाशी के तौर पे। लेकिन ये जो तुम गाते हो उस गायकी की कीमत केवल 2 पैसे है। 2 कौड़ी का गाते हो तुम। कितना? बोले अच्छा गाता हूँ फिर भी 2 कौड़ी का गाता हूँ। बोले हाँ। बोले जिसमें गोविंद का नाम ना हो, जिसमें भगवान का नाम नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, ऐसी गायकी किस काम की? उसकी कीमत केवल 2 कौड़ी है, उससे ज्यादा नहीं है। और एक हमारे सूरदास जी बहुत अच्छा गायक नहीं थे वो, कि बहुत सुर साधना कर रखी है उनने स्वामी हरिदास की तरह, लेकिन जब गाते थे तो भगवान ऐसे सुनते थे बैठे कि हमारा तुम्हारा संगीत सुनने आएंगे। हृदय में प्रेम ही नहीं है। आपने देखा होगा फोटो सूरदास जी का, कभी ऐसे भगवान बैठे हैं और सुन रहे हैं ध्यान से। तो झूठ थोड़ी ना है, सूरदास जी तो स्वयं बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना पड़ेगा, और जो भक्ति से ही संभव है, कोई दूसरा चारा नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से। तो इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भक्ति? हाँ, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि तभी आनंद आएगा जीवन में, उससे पहले नहीं आएगा जीवन में आनंद। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे गरीब व्यक्ति को लगता है कि हम पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अरे तो उसमें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप अमीर आदमी से जाके पूछ लो, भैया तुम सुखी हो क्या? तो वो रोने लगेगा, हम कहाँ सुखी हैं। अरे मैं आपको हकीकत में दिखा दूंगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाम सुना है? पैसे की कमी नहीं थी बंदे पे, ज्ञान की कमी नहीं थी। 36 भाषाओं के जानकार, 36 भाषाएं जानते थे बोलना प्रधानमंत्री, इतने ज्ञानी पुरुष। और पावर की कमी नहीं, जो बंदा प्रधानमंत्री उसके पास क्या पावर की कमी। लेकिन 6 साल अस्पताल में दुख भोग के मरे हैं। चाहते तो स्वास्थ्य खरीद लेते पैसे से, डर दिखा लेते, लेकिन खरीद पाएंगे क्या? कह देते मैं प्रधानमंत्री हूँ, बीमारी हूँ, मुझे मत आओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पैसा लेना है पैसा ले जाओ, पकड़ के जेल में डाल दूंगा। वरना क्या वो सुखी रह पाए, सुख से रह पाए? तो इसे कहते हैं अकल के अंधे होना, कि हम आंखों से देख रहे हैं कि पैसा भी है, पावर भी है, ज्ञान भी है, उनसे ज्यादा नॉलेजफुल कोई नहीं। हम तो 2 भाषा सही से नहीं बोल पाते, वो 36 भाषा बोल लेते थे। और तब भी इंसान दुख भोग के मर रहा है। मुलायम सिंह यादव देख लो क्या हाल है उनका,
कितने दुखी और परेशान ये हाल होते हुए भी जो हम आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम पैसे कमा के सुखी हो जाएंगे। अरे भैया आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकते, गारंटी है। इसलिए भक्ति हमें करनी ही पड़ेगी, तभी सुखी होंगे। समझ में आ गया भक्ति क्यों करें? और कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो बताइए। कुछ पूछना है? आप करोगे भक्ति या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। मुझसे आज लिखवा लो स्टैम्प पे। और ये जो पूजा पाठ करते हो इसे भक्ति नहीं कहते, क्योंकि भक्ति की परिभाषा तो भगवान ने कुछ अलग दी है। क्या परिभाषा दी है? उसका एक सिस्टम है, सिस्टम बताया, सिस्टम से करना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये नहीं डायरेक्ट चौथी पांचवी छठी पे पहुंच गए। पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, पहले श्रवण करना पड़ेगा, श्रवणम है ना, सुनना पड़ेगा भाई। तो यहाँ आओगे और सीखोगे भक्ति करना, तब जीवन में आनंद आएगा। तो आइए, सीखते रहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कथा का विश्राम करते हैं, नीचे चल के आरती करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।